नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हम बात करेंगे परिमेय फलन की कि परिमेय फलन क्या होता है। तो देखिएगा, परिमेय फलन यानी रेशनल फंक्शंस। परिमेय फलन होता क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें, हम संख्याओं में बात करते थे कि परिमेय संख्या क्या होती है। इधर रफली काम कर रहे हैं हम। परिमेय संख्या तो हम पढ़ते थे कि ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में होती हैं, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तथा p और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। यही पढ़ते थे ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? परिमेय फलन की। यदि एफ एक्स तथा जी एक्स दो फलन हैं एक ही प्रांत में, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स से, जहाँ जी एक्स के बराबर जीरो नहीं हो सकता, एक परिमेय फलन कहलाता है। परिमेय फलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें परिमेय फलन का, तो 2x प्लस 3/x-1 एक परिमेय फलन है, जहाँ x-1 बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो x बराबर नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे वाला जीरो हो ही नहीं सकता। नीचे वाला अगर भाग में कोई भी संख्या कहीं पे भी आ जाए गणित में, तो उसको हम जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग देते हैं तो अनंत बनता है, इनफाइनाइट बनता है, और वो परिभाषित नहीं होता है, एक अनिर्धार्य रूप बन जाता है। इसलिए हम नीचे वाले को जीरो के बराबर नहीं कर सकते। और जब इसको हल करते हैं तो नीचे वाला x की जगह एक नहीं रख सकते, इसके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये था परिमेय फलन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 15 क्या दे रखा है कि एक वास्तविक मान फलन f r-0 से r में परिभाषित है, और फलन हमको दे रखा है एफ एक्स बराबर 1/x। x के मान क्या क्या ले सकते हैं? x का मान जीरो नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा आप r में से कुछ भी ले सकते हैं। तो x बिलोंग कर जाएगा r-0 में, मतलब जीरो को छोड़ करके x आप कुछ भी ले सकते हैं r में से। द्वारा परिभाषा का प्रयोग करके निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिएगा। एक नंबर पे आप इस तालिका को पूरा कीजिएगा। ठीक है, एक नंबर पे तालिका को पूरा कीजिएगा। इस फलन का प्रांत ज्ञात कीजिएगा, इसका परिसर ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि फलन है, पहले संबंध में पढ़ा था कि r-0 से r में कोई परिभाषित है कोई संबंध, और संबंधित तो फलन होता है। ये एक समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है, इससे इसमें एक फलन परिभाषित है। इस समुच्चय को हमने बोला है r-0, इसको हमने बोला है r-0 से r के अंदर एक फलन परिभाषित है। और फलन क्या दे रखा है हमको? एफ एक्स बराबर 1/x। x के बराबर हम जहाँ हम x बराबर जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे अगर हम जीरो ले लेंगे तो 1/0 अनंत बन जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग कर जाएगा r-0 में। ठीक है, पूरे r में से हम x के मान ले सकते हैं, बस जीरो को छोड़ना है। तो इस तालिका को पूरा कीजिएगा, ये इसने बोला है।
अब देखो इसके अंदर कौन कौन से अवयव किस प्रकार के हैं। -2, -1.5, -1, -0.5, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2। मतलब इसमें जीरो को छोड़ करके सारे के सारे वास्तविक नंबर हैं। और रिजल्ट क्या आने वाला है, y बराबर हमको क्या दे रखा है, 1/x। x की जगह जीरो नहीं लेना है, बाकी मान आप ले लो। अगर x बराबर -2 ले तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, x की जगह -2 रख दो। और -1/2 कितना होता है, आधा कितना होता है दोस्तों, इसके अंदर 2 का भाग दो, आधा 0.5 ही तो होता है। और ये किसका है, माइनस का। तो y बराबर क्या आया, -0.5। यदि मैं x बराबर 1.5 लेता हूँ तो y बराबर 1/x की जगह -1.5 ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये माइनस का चिन्ह तो दोनों के साथ ही है। पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, ऊपर 10 नीचे 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 ती 15। ये 2/3 आ गया। और 3 का भाग दो 2 में, 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं। आप अगर देना नहीं जानते तो दे सकते हो। 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे जीरो उतारते, यहाँ पे पॉइंट उतारते। 3×6 = 18, शेषफल 2। अब जीरो उतार लिया हमने, 3×6 = 18, 0.66 आ गया हमारे पास में, 0.66। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का 0.66। इसी तरीके से -1 ले, तो y बराबर क्या आएगा, 1/-1, तो -1 ही आ जाएगा। माइनस के 0.5 ले, x बराबर माइनस के 0.5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/x की जगह माइनस के 0.5। और दोस्तों माइनस तो दोनों के साथ है ही। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 10। जितने नंबर्स को छोड़ के हम पॉइंट हटाते हैं उतने जीरो ऊपर लगा देते हैं, नीचे आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 0.25 ले, x बराबर 0.25, तो y बराबर क्या आएगा, 1/0.25। अब दशमलव के बाद कितने नंबर है, 1, 2। तो दशमलव को हटाने के लिए 2 जीरो से ऊपर गुणा कर दो, नीचे 25, 25 चौका 100, कितना आया, 4। अब x बराबर आप क्या ले सकते हो दोस्तों, 0.5। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/0.5। एक दशमलव के बाद एक अक्षर है, एक संख्या है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा लेंगे, नीचे 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको मिटा लेते हैं हम। अब देखो दोस्तों, अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर क्या मिलता है, 1/1, 1। अगर हम x बराबर 1.5 लेते हैं तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, 1/1.5। अब दशमलव के बाद एक अक्षर है, एक संख्या है, तो इसको हटाने के लिए एक जीरो ऊपर लगा देंगे, 10/15, 5 दूनी 10, 5 ती 15, तो ये 2/3 आ गया। अब 2 में 3 का भाग दो आप, भाग नहीं जाएगा क्योंकि भाज्य से भाजक बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जीरो लगाओ और यहाँ पे दशमलव लगाओ, 3×6 = 18, 2 आया जीरो, 3×6 = 18, 0.66 आ जाएगा। माइनस के 1.5 में माइनस के 0.66 आ गया, यहाँ पे प्लस के 0.66 आ गया। 2 ले, x बराबर
तो y बराबर कितना आएगा, 1/2। 1/2 कितना होता है दोस्तों, 0.5 होता है। तो ये पहला काम तो जो हमको बोला गया था कि इस तालिका को पूरा कीजिए, वो हमने कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या बोला है कि इसका प्रांत लिखो। क्या लिखो, प्रांत। यहां से ध्यान से देखिएगा कि ये जो फलन है वो r-0 से r में परिभाषित है। r-0 से r में परिभाषित है। तो इसके अंदर सारे के सारे x के मान होते हैं और इसमें सारे के सारे y के मान होते हैं। और जो सारे के सारे x के मान होते हैं उनको हम प्रांत बोलते हैं। तो प्रांत में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, r-0। तो प्रांत क्या हो जाएगा, r-0। दोस्तों परिसर क्या होता है, एक बार सह प्रांत लिख लेते हैं। सह प्रांत, सह प्रांत हम जानते हैं कि ये इधर वाला पूरा का पूरा जो समुच्चय होता है वो सह प्रांत होता है। ये हमसे पूछा नहीं है फिर भी हमने लिख लिया। सह प्रांत क्या है, r है, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं। अब इसका परिसर लिखो। परिसर में क्या क्या आएगा, x के मान रखने पर y के जो जो मान मिलते हैं वो सारे के सारे परिसर में आते हैं। तो दोस्तों ये फलन है, इसमें आप x के सारे मान रख सकते हो तो हमको y के मान मिलते जाते हैं, लेकिन x का एक मान नहीं रख सकते, 0। तो प्रांत तो आ गया, इसमें से 0 हटा दिया। अब परिसर, क्या ये रिजल्ट कभी 0 बन सकता है, 1/x को क्या आप 0 बना सकते हो। आप कहोगे हाँ सर कैसे, आप x की जगह क्या लिखोगे कि 1/x 0 बन जाए, सोचो बताओ। x की जगह ऐसा क्या, कौन सी संख्या रखोगे कि ये f(x) बराबर 0 बन जाए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एक ही चीज़ है जो हम अगर यहाँ पे रखें, x की जगह अनंत रख दें तो ये 0 बन जाता है, क्योंकि अनंत का मान होता है 1/0। और जब नीचे वाले को उल्टा करके लिखते हैं तो 1 × 0/1, 0 से गुणा होकर ये 0 बनता है। और ये तो हम अनंत ले नहीं सकते x की जगह, क्योंकि अनंत का हमें पता है नहीं कि अनंत होता क्या है। तो x की जगह हम यहाँ 0 नहीं रख सकते, अनंत नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको रखने से इसका मान 0 बन जाता है। अगर आप बना सकते हो तो बना के बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये 0 नहीं बन सकता, तो y का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। तो परिसर के अंदर सारे के सारे r की संख्याएं आ सकती हैं, बस 0 को छोड़ करके। तो ये क्या हो गया, इसका परिसर हो गया। तो हमने इसकी तालिका को भी पूरा कर लिया है, इसका प्रांत बता दिया है। सह प्रांत ये पूरा का पूरा होता है और परिसर ये होता है, क्योंकि y का मान कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि x की जगह ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको रखने से ये 0 बन जाए। तो ये था उदाहरण नंबर 15।